प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट एम्स की रखी आधारशिला। वर्चुअल कार्यक्रम में कहा, स्वास्थ्य मेडिकल एजुकेशन को अब मिलेगा बल। एम्स राजकोट गुजरात के हेल्थ नेटवर्क को और सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने कहा, इलाज की आशा लेकर आ रहा है नया साल। कोरोना वैक्सीन पर चल रही है हर जरूरी तैयारियां। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा भारत में। कोरोना वैक्सीनेशन की दिशा में बड़ा कदम। 2 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के अब तक 25 मामले, लगातार बढ़ रहे हैं मामले। सभी 25 लोगों को कर दिया गया आइसोलेट, क्वारंटीन। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थिति पर नजर। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,800 मामले। हमारे देश में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर अभी तक नहीं हो सका कोई फैसला। दिल्ली में यूके कोरोना स्ट्रेन के 4 मामले। दिल्ली सरकार है पूरी तरह से सतर्क। उत्तर प्रदेश में कोरोना स्ट्रेन की दस्तक। ब्रिटेन से नोएडा लौटे 2 यात्री पाए गए पॉजिटिव। 1 यात्री में कोरोना स्ट्रेन की भी पुष्टि। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अलग अलग वार्ड में दोनों को रखा गया है। संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। ब्रिटेन से वापस आए लोगों में 565 लोगों के फोन बंद आ रहे हैं। घर के पते पर इन्हें ढूंढने की कोशिश हो रही है। अमेरिका पर कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ी है। एक दिन में 3900 लोगों की मौत का नया रिकॉर्ड बना। साल 2020 का आज आखिरी दिन, लेकिन न्यू ईयर के जश्न पर कोरोना संकट का साया। राज्यों ने नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी की। दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नए साल के कार्यक्रम पर लगाई पाबंदी। रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू। दिल्ली पुलिस को देर रात मिला आदेश। अभी पुलिस ने नहीं जारी किया कोई आदेश। दिल्ली के होटल्स, पब, रेस्टोरेंट सिर्फ 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्पेशल इवेंट्स की इजाजत बिल्कुल नहीं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद एंट्री बंद। पुलिस ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर स्पेशल टीम तैनात करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो में रात 9 बजे से राजीव चौक से निकासी होगी बंद। कनॉट प्लेस स्टेशन पर भीड़ बढ़ने से रोकी जा सकती है मेट्रो सेवा। मुंबई में धारा 144 लागू। 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ चलने पर पाबंदी। जोधपुर में नए साल पर अलर्ट। नए साल के जश्न के कार्यक्रमों पर पुलिस की पैनी नजर। अहमदाबाद में आज से रात का कर्फ्यू लागू। रात 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। होगी बड़ी कार्रवाई। बेंगलुरु में रात 10 बजे से 1 जनवरी तक सुबह 6 बजे तक फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक कर दिया गया बंद। हिमाचल में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। उत्तराखंड में सभी सार्वजनिक जगहों पर पार्टी करने पर लगी पाबंदी। सरकार के साथ अच्छी बात के बाद किसानों का आंदोलन जारी। सिंघू बॉर्डर पर कई जगह डटे हुए हैं किसान। किसान कल बनाएंगे आगे की रणनीति। सिंघू बॉर्डर पर करेंगे बैठक। 80 किसान यूनियन लेंगे हिस्सा। सरकार किसानों के बीच 5 घंटे की माथापच्ची के बाद 50% सफलता। 4 में से 2 विषयों पर रजामंदी। पराली की मांग को लेकर सरकार मानी। बिजली के मुद्दे पर भी सरकार ने किसानों की बात मानी। बैठक में तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं किसान। एमएसपी के मुद्दे पर भी अभी तक कोई बात नहीं बनी। एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे फिर से होगी सरकार और किसानों के बीच बातचीत। बाकी के 2 मुद्दों पर होगी चर्चा। सरकार के सकारात्मक रवैये से किसानों की बड़ी उम्मीद। आज प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को किसानों ने रद्द किया। किसान आंदोलन में शामिल होने वाले अमृतसर से निकले सैकड़ों युवक कार और बाइक से आ रहे हैं दिल्ली। नए कृषि कानून के तहत मध्य प्रदेश में पहला केस दर्ज। अनाज खरीदकर पैसे नहीं देने पर 2 कारोबारियों को एसडीएम अदालत का समन। वेस्ट मिदनापुर में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंच पर लहराई तलवार। हिंदुओं को अधिकार रक्षा के लिए हथियार उठाने की दी नसीहत।
सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता का पति और बीजेपी नेताओं पर हल्ला बोल, कहा यह बीजेपी के नेता राम भक्त हनुमान नहीं, लंबी पूंछ के साथ कूटफान करने वाले हनुमान। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टीएमसी नेताओं पर भड़के, टीएमसी नेताओं की राष्ट्रपति से राज्यपाल की शिकायत को बताया बचकानी हरकत। दुर्गापुर में राजनीतिक भिड़ंत, बीजेपी की पोस्टर, बैनर और झंडे जला दिए गए। दिलीप घोष के अमर्त्य सेन पर दिए बयान पर लेफ्ट नेता बेमान बोस का तंज, कहा मुझे संदेह है दिलीप घोष ने अमर्त्य सेन की कोई किताब पढ़ी भी है या नहीं। शादी के लिए धर्म परिवर्तन कानून बनने के बाद पहला केस देहरादून में दर्ज, लड़की लड़का और निकाह कराने वाले काजी समेत 4 के खिलाफ केस। तेजस्वी यादव का नीतीश पर प्रहार, बोले 50 दिन में 20 लाख नौकरियां, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई जैसे मुद्दे छोड़ो। यूपी में सजा याफ्ता कैदियों पर सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगी इन लोगों को पैरोल। कर्ज माफी पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल, कहा जितना कर्ज माफ किया उससे 11 करोड़ परिवार को 20-20 हजार देना था संभव। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में मंदिर में उग्र भीड़ की तोड़फोड़, मंदिर की दीवारों को तोड़ दिया गया। मंदिर में की गई आगजनी, मौके पर देखी भारी भीड़। टेरी गांव में था मंदिर, अब तक कोई केस दर्ज नहीं। हाल ही में मंदिर का कुछ हिस्सा नया बनाया गया था, इसी भीड़ ने मंदिर कर दिया जमींदोज। मंदिर में एक धार्मिक नेता की समाधि भी थी, बड़ी तादाद में आते थे यहां पर हिंदू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया साल भर का ब्यौरा, इस साल आतंकवादियों पर जबरदस्त एक्शन। 225 आतंकवादियों को ढेर किया गया, इनमें से 207 कश्मीर घाटी में मारे गए। हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरी तरह कमिटेड रहेंगे कि हम क्राइम के ग्राफ को और नीचे लाएं। 16 पुलिसकर्मी आतंकियों के खिलाफ एक्शन के दौरान शहीद, आतंकवादी हमले में 38 नागरिकों की भी गई जान। आतंकवादियों के साथ टूटी कमर, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया बाज, बार बार तोड़ रहा है सीज फायर। लखनऊ में मॉल के अंदर मस्जिद के पोस्टर पर विवाद, मौलाना यासूब अब्बास ने खुद मॉल पहुंचकर पोस्टर हटवाए। लखनऊ में मुख्यमंत्री के सलाहकार की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मांगे पैसे, पुलिस ने दर्ज किया केस। नरेला में फायरिंग में गोली लगने से 2 लोगों की मौत, रंजिश का शक। कन्नौज में गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा में 13 लाख रुपए की लूट, बदमाशों का कोई सुराग नहीं। बिहार के औरंगाबाद में 3 नक्सली गिरफ्तार, 2 पिस्तौल बरामद। त्रिशूर में 7 गाड़ियां आपस में टकराई, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। आगरा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली। रोहतक में हॉरर किलिंग केस में आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली बाईपास के पास युवती व 2 लड़कों को मार दी थी गोली। दिल्ली के रंधौला में बीच सड़क मारपीट, लूटपाट, सीसीटीवी फुटेज वायरल। बोर्ड एग्जाम को लेकर आज शाम 6 बजे तक हो सकता है ऐलान। आज तक से बोले शिक्षा मंत्री निशंक, ऑनलाइन नहीं, क्लास में ही परीक्षा कराए जाने पर हमारा विचार। सरकार के अनुसार ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा संभव नहीं, हर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप नहीं होने का दिया हवाला। मेक इन इंडिया का जलवा, आकाश मिसाइल के निर्यात को कैबिनेट की मंजूरी, खरीदने के लिए 9 देशों ने दिखाई दिलचस्पी। पाकिस्तान ने फिर से की गुस्ताखी, जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग, आम नागरिकों के घरों को क्षति। रायसेन में टोल को लेकर छिड़ा घमासान, जमकर मारपीट, पुलिस ने टोल कर्मियों और दबंगों पर केस दर्ज किया। रायबरेली में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद, पुलिस ने 20 लोगों पर दर्ज किया केस, कई लोग गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी और वीएचपी के नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, नाबालिग बच्चों की गिरफ्तारी का लगाया आरोप। कानपुर में दबंगों ने एक युवक को जूते से पीटा, पैसे के लेन देन को था विवाद, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बाराबंकी में पुलिस ने एक ट्रक मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, इंश्योरेंस क्लेम के लिए ट्रक चोरी का रचा था इसने ड्रामा। राजस्थान के झालावाड़ में एवियन फ्लू फैला, सैकड़ों कौवों की मौत। आज तक ने किया 2020 के सबसे तेज अवार्ड्स का ऐलान, प्रधानमंत्री मोदी बने देश के सबसे तेज राजनेता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने सबसे तेज मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी से निकले आगे। रोहित शर्मा बने देश के सबसे तेज क्रिकेटर, टीम इंडिया के कप्तान, विराट कोहली को छोड़ा पीछे। सोनू सूद ने जीता आज तक का सबसे तेज अभिनेता का खिताब, अमिताभ और सलमान को रेस में दिमाग। कंगना ने अपने नाम किया आज तक की सबसे तेज एक्ट्रेस का खिताब, दीपिका से निकली आगे। महेंद्र सिंह धोनी ने खरीदा द हिंडन हिंदू पुस्तक का कॉपीराइट, बनाएंगे वेब सीरीज।
दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी बने पिता, ट्वीट करके बताया मेरे घर आई है नन्ही परी। गांदरबल में शहीद नेत्रपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव अलीगढ़ पहुंचा, नम आंखों से अंतिम विदाई। रायपुर में एक अनूठा पंछी प्रेमी बीते 29 साल से हर रोज पंछी को देता है दाना पानी। ओडिशा के कटक में 1 क्विंटल नकली पनीर बरामद, सेहत के लिए बेहद खतरनाक। भरतपुर में घना कोहरा छाया, लोगों को हो रही है परेशानी। फतेहपुर शेखावटी में कड़ाके की ठंड, जम गया पानी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में कोहरे का कहर, चंडीगढ़ में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। चंडीगढ़, हिमाचल की मंडी में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड के हर्षिल में जमा पानी, चारों तरफ फैली है बर्फ ही बर्फ। जम्मू के बाद पटनी टॉप में 3 दिन का विंटर कार्निवल, जुट रहे हैं पर्यटक। लखनऊ में ठंड कोहरे का कहर, सड़कों पर दिख रहे हैं बहुत कम लोग। पाला गिरने से मंदसौर में फसलों को भारी नुकसान, किसान परेशान। दिल्ली में ठंड और कोहरे से आवाजाही मुश्किल, ऑटो वालों को दिल्ली में हो रही है परेशानी। चंबा में बर्फबारी से स्थिति मुश्किल, माइनस में पहुंचने पर सैलानियों को मुश्किलें। जोजिला पास में 106 गाड़ियां फंसी, 300 लोगों को बचाया गया। द्रास जा रही थी गाड़ियां, बीआरडीओ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बागेश्वर में जबरदस्त पाले से प्रखंड ठंड, तेज मकानों की छतों पर जमी बर्फ। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर दिखा कोहरा, किसानों को हो रही है परेशानी। अमृतसर में भारी कोहरा, आवाजाही में परेशानी।